साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। दोस्तों, आपने आवाज़ सुनी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। दोस्तों, वो अपने वीडियो में कह रहे हैं ये वाक़या दरअसल 2014 के पहले का है, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और 2012 में थे और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। तो वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के राज में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़ गए और महंगाई कितनी बढ़ गई। दोस्तों, पर आज उन पे इसी बात के ऊपर नकेल कसी गई है। दोस्तों, जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट थी केंद्र सरकार में, तो दोस्तों पेट्रोल का जो दाम था वो 56 रुपये था और आज की तारीख में यानी कि 8 जुलाई 2021 को पेट्रोल का दाम 108 रुपये है, यानी कि दोगुना होने वाला है। 56 और 56 112 होते हैं और थोड़ा सा ही कम है। दोस्तों, ये पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने की वजह क्या है? दोस्तों, इसके भाव बढ़ने की एक ही वजह है कि सरकार ने अपना टैक्स बढ़ा दिया है, क्योंकि पेट्रोल जो 2014 के पहले बन रहा था 42 रुपये में, वो आज उससे भी सस्ता बन रहा है, यानी कि 39 रुपये में निकल रहा है कंपनियों से। पर जो सरकार का टैक्स है वो कितना है? दोस्तों, सरकार का टैक्स उस पर बढ़ चढ़ कर दे रही है। केंद्र सरकार भी लगा रही है और राज्य सरकार भी अपना भरपूर कर अपनी जो है कारागृह यानी कि धन संग्रह खूब कर रही है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल से एक साल में यानी कि 2020 और 2021 की कमाई आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 5,25,000 करोड़ रुपए, यानी कि रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है इस बार पेट्रोल डीजल की कमाई से। दोस्तों, ये कांग्रेस से भी ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब थी तब सिर्फ 90,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता था और इस बार 5,25,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो ये बात तो चौंकाने वाली है और ये तो सिर्फ एक साल का है। नरेंद्र मोदी 7 साल तक हो गए उनको प्रधानमंत्री बने हुए, उनकी सरकार को भी, और उनकी सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड 17,80,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है पेट्रोल डीजल से। तो दोस्तों, इतनी कमाई हो गई और सरकार ने हमें बताया भी नहीं और अब बता रही है। और काम क्या करा इस सरकार ने इन पैसों से, वो भी बताना इस सरकार को ज़रूरी है। दोस्तों, गैस सिलेंडर के दाम कैसे थे? दोस्तों, 2004 की बात करें तो गैस सिलेंडर के दाम 261 रुपये थे। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो 414 रुपये हुए और आज 2021 में तो आपको पता ही है कि 835 रुपये भाव चल रहा है और महंगा हो सकते हैं। दोस्तों, खाने का जो तेल था उसकी मार जो पड़ी हम गरीबों पर, वो तो गजब ही पड़ी है। 30 रुपये लीटर खाने का तेल था 2004 में, क्या वो ज़माना था? और 2014 में ज़माना आया तो 52 रुपये हुआ, फिर भी लोगों को लगा 22 रुपये तो बढ़े हैं सिर्फ 10 साल में। अब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी की सरकार में जो तेल के जो 1 लीटर ने रफ्तार पकड़ी, तो दोस्तों क्या ही रफ्तार पकड़ी। 52 रुपये लीटर का तेल मात्र 7 साल में 180 रुपये लीटर पहुंच गया। तो दोस्तों, जो विकास हुआ इन 7 सालों में वो तो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि कोई सरकार ये नहीं कर सकती कि 52 रुपये लीटर तेल 7 साल के भीतर भीतर 180 पहुंच जाए। तो महंगाई के तो क्या ही कहने। दोस्तों, दूध की बात कर लेते हैं। दोस्तों, गाय माता पर निर्भर करता है। अब गाय माता ने भी दूध देने से मना कर दिया है, क्योंकि दूध की कीमतें क्या आसमान पहुंच रही है। 2004 में दूध की कीमत 16 रुपये थी, 2014 में 32 रुपये हो गई, यानी कि डबल ही हुई। क्योंकि 10 साल में डबल हो जाए तो आदमी को लगता है कि चलो ठीक है। अब 32 का दोगुना हो गया, यानी कि 2021 में 60 रुपये लीटर दूध हो गया। अब दोस्तों, ऐसी ऐसी मार
जनता पे पड़ेगी तो जनता क्या ही करेगी। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की तो बात छोड़ें, अब पेट्रोल डीजल, अब मैंने तो अपनी गाड़ी बेच दी है। मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीद दी है क्योंकि उसमें भी फ़ायदा है और आपको भी खरीद लेनी चाहिए। पेट्रोल डीजल से जो कमाई हुई उसका सरकार ने करा क्या, ये सरकार को बताना ज़रूर चाहिए क्योंकि जनता सवाल पूछ रही है भैया। और अगर इस बार सरकार ने या तो 3 साल है मोदी गवर्नमेंट को, या फिर वो एक बड़ा काम कर दे कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को बंद कर दे और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का आविष्कार करके उसको लॉन्च कर दे, तो वो बच सकती है। और अगर भी पेट्रोल की गाड़ियाँ चलीं और पेट्रोल इतना ही महंगा रहा तो सरकार को बुरी तरह परास्त होना पड़ेगा, कि परास्त होने वाली बात ही है। अगर आदमी को कहीं जाना है 100 किलोमीटर तो उसको 108 रुपये लगाने पड़ेंगे, जबकि वो 56 रुपये में हुआ था, क्योंकि अब तो गाड़ियों का एवरेज भी 40 का ही रह गया है। दोस्तों, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए और सरकार को भी करना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बहुत अच्छी निकली है, वो भी आपको लेनी ही चाहिए। भारत सरकार की पहल है, दिल्ली में तो ये फ्री में मिल रही है। दोस्तों, इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल एबी पॉलिटिक्स।